नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टर लेखराम सैनी चैनल में। अक्सर आपने सफलता की और सक्सेस की स्टोरी तो बहुत सुनी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे फेलियर स्टोरी। जी हाँ, उन महापुरुषों के बारे में जो सक्सेसफुल है अपने अपने फील्ड में। तो बात ऐसी है कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा फेलियर स्टोरी पढ़ना शुरू कर दो और उन्हें सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सक्सेस स्टोरी हमेशा आपको अच्छे और सफल क्षणों के बारे में बताएगी, लेकिन फेलियर स्टोरी आपको ये बताएगी कि आप किधर गलतियां कर रहे हैं। इसलिए फेलियर स्टोरी से पढ़ने और उनसे सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो उनमें नाकाम होने के भी काफ़ी सारे चांस होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से 2 बार आपने ट्राई किया, आपने उसको छोड़ दिया। अगर आप कुछ करते समय फेल हो जाते हो तो फेलियर आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। जी हाँ, आपको नई चीज़ सिखाता है, उस काम को करने के लिए और नए तरीके ढूंढने को आपके दिमाग को मजबूर कर देता है। तो इन सभी रीजन्स की वजह से आपके जीवन में फेलियर्स बहुत ज़रूरी हैं। और वह लाइन भी तो है ना, गिरकर उठना और उठकर चलना, यही कर्म है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता जीत या हार का, यही तो कर्म है संसार का। तो आइए जानते हैं उन महापुरुषों की कहानियाँ जो उन्हें फेलियर से सक्सेस की ओर ले गई। पहले नंबर पर हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स का ये नाम हम सब जानते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और अध्यक्ष भी हैं। 12वीं सदी में कंप्यूटर की क्रांति लाने का श्रेय उनको और माइक्रोसॉफ्ट को दिया जाता है। उन्होंने कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़ी हुई हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। सब जानते हैं वह 1 दशक से भी ज़्यादा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1970 के पहले अपना बिजनेस शुरू करने से पहले वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो चुके थे। इतना ही नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के पहले उन्हें ट्रैफिक डाटा नामक अपनी कंपनी के बिजनेस में भी फेलियर का सामना करना पड़ा, पर वह अपने फेलियर पर रुके नहीं और आगे जाकर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के जरिए कंप्यूटर की दुनिया ही बदल दी। दूसरा है अब्राहम लिंकन। इनके बारे में बताने से पहले उन सभी से मैं कहना चाहूँगा जिन्हें लगता है शायद आप बहुत अच्छी डिग्री और पढ़ाई करने के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाती है, तो ये सुनिए, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 5 साल से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, और जब वह बड़े हुए तो वह राजनीति में शामिल हुए और संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। लेकिन उससे पहले वह अपनी ज़िंदगी में 12 बार असफल हुए, यानी कि उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। इतने सारे फेलियर्स के बाद भी वह डटे रहे। इसी कारण आज भी उनका नाम इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट लोगों की लिस्ट में लिया जाता है। नंबर 3 पे है इसाक न्यूटन। इसाक न्यूटन उस टाइम के बहुत बड़े अंग्रेजी गणित के जानकार थे। उनके प्रकाश विज्ञान और ग्रेजुएशन के आविष्कार ने दुनिया भर में बहुत पहचान दिलाई और महान साइंटिस्ट भी बनाया। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वह बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह अपने स्कूल से भी खुश नहीं थे और उनके टीचर्स उन्हें बेवकूफ़ समझते थे। कई बार उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था, पर बचपन से ही उन्हें गणित विषय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसके कारण उन्होंने आगे जाकर साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर काम किया और नए कॉन्सेप्ट के बेस पर महान साइंटिस्ट बने। अगला नाम है थॉमस एडिसन, क्योंकि थॉमस एडिसन ने बहुत सारे यंत्रों को विकसित किया है जिनका 20वीं सदी के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। एडिसन को इतिहास का बहुत ही फलदायक आविष्कार कहा जाता है, जिनके नाम आविष्कार करने के 1093 यूएस अधिकार थे। जब वह बच्चे थे तो उनके टीचर ने उनसे कहा था कि वह कुछ भी सीखने के लिए बहुत ही बुद्धू हैं, और जब वह बड़े हुए तब एक सफल लाइट बल्ब बनाने से पहले वह 1000 से भी ज़्यादा बार फेल हुए। नंबर 5 में है वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी एक अमेरिकन सिनेमा के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिनेमा और कार्टून फिल्म बनाने वाले दिग्दर्शक थे। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डिज्नी की स्थापना की और उसकी स्थापना आज वर्ल्ट डिज्नी कंपनी के नाम से जानी जाती है, जो कि साल में 30 बिलियन का राजस्व बनती है। डिज्नी ने अपना पहला बिजनेस अपने घर से ही शुरू किया और उनके द्वारा बनाया गया पहला कार्टून फेल हो गया। उनके पहले पत्रकार सम्मेलन में एक अखबार के संपादक ने उनका उपवास भी किया, क्योंकि उनके पास एक अच्छी सिनेमा बनाने की कल्पना नहीं थी। आज वर्ल्ट डिज्नी कार्टून इंडस्ट्री का वर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम है और कई वीडियो ने वर्ल्ट डिज्नी से बने हुए कार्टून देख करके अपना बचपन गुजारा है। फेलियर से सक्सेस तक का वर्ल्ट डिज्नी का यह सफ़र बहुत ही इंस्पिरेशनल है। नंबर 6 पे है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल 6ठी कक्षा में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कठिन परिश्रम करना नहीं छोड़ा। वह ट्राई करते रहे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने। चर्चिल साधारणतः ब्रिटेन और दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेता थे। बीबीसी के 2002 के चुनाव में, जिसमें 100 महानतम ब्रिटिश लोगों का चुनाव हो रहा था, उसमें सभी ने चर्चिल को ज़्यादा महत्व दिया। नंबर 7 पर है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन एक सैद्धांतिक भौतिक शास्त्री थे जिन्हें 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था।
1921 में उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के स्पष्टीकरण के लिए सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान में उनकी सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर यह सब अचीव करने से पहले जब आइंस्टीन जवान थे, उनके माता पिता यह समझते थे कि वह दिमाग से थोड़ा कमजोर है। उनके स्कूल के ग्रेड भी बहुत कम आते थे, इसलिए उनके टीचर उन्हें स्कूल छोड़ देने के लिए कह दिया करते थे। वह कहते थे कि तुम कभी भी किसी भी कीमत पर कुछ नहीं कर सकते, तुम बुद्धू, कम इंटेलिजेंट और कमजोर दिमाग वाले हो। ये सारे नाम जिन लोगों को दिए गए थे, उन्होंने क्या किया, वह कहाँ पहुँचे, ये सब आपको पता चल ही गया है। इसलिए आपके आसपास के लोग आपका उत्साह भंग करने की पूरी कोशिश करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, शायद उससे भी ज़्यादा। पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस नेगेटिविटी से कैसे बाहर निकलते हो। अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे हमें सीखने को मिलता है कि आपका बचपन कैसा था, इससे आपका फ्यूचर रिलेट नहीं करता। अगर आप चाहे तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार भी अपने बलबूते पर अचीव कर सकते हैं। नंबर 8 पर है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड की पहली 2 मोटर गाड़ी की कंपनी फेल हो गई, लेकिन उन्होंने कंपनी स्थापित करना नहीं छोड़ा और उनकी फोर्ड मोटर कंपनी पहले सबसे प्रचलित और वहन करने वाली कम कीमत पर बनने वाली कंपनी बनी। कंपनी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट और यूरोप में ही नहीं, बल्कि 20वीं सदी में उनकी कंपनी आर्थिक क्षेत्र में और समाज में भी प्रचलित हुई। नंबर 9 पर है साइचिरो होंडा। साइचिरो होंडा को सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के साथ बिजनेस संबंध में असफलता मिली थी। वह जब तक जॉबलेस थे, जब तक कि उनके पड़ोसी ने उनके घर पर बने स्कूटर नहीं खरीदी। तो रिजल्ट यह हुआ कि उन्होंने खुद के घर में खुद का ही बिजनेस यानी कि कंपनी शुरू कर डाली, जिसका नाम होंडा है। तो आज दुनिया की सबसे ज़्यादा वाहन निर्माण करने वाली, सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी में से एक है। नंबर 10 पर है जेके रोलिंग। जेके रोलिंग हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलर राइटर में गिनी जाती है। उनकी सभी किताबों ने पूरे वर्ल्ड में करोड़ों का बिजनेस किया है। और हैरी पॉटर की सिर्फ किताब ही नहीं, बल्कि उस पर बेस्ड फिल्मों ने भी काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। तो हम में से पहले बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सफलता पाने के लिए जेके रोलिंग ने कितना सारा एफर्ट किया, कितने सारे फेलियर्स को देखा। तो वह डिप्रेशन से परेशान आत्महत्या तक करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने मन पर काबू पाया और वह लिखती रही। उनकी पहली किताब को कई प्रकाशकों ने मना कर दिया, पर इतनी असफलता के बावजूद वह डटी रही और आज उनका नाम साहित्य जगत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो इतने सारे फेलियर्स के बाद जब कोई सक्सेसफुल हो सकता है, तो शायद आप अपनी गिनती कर सकते हैं। इतने कम और ज़्यादा, शायद 1000 से भी ज़्यादा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। सक्सेस आपकी हो सकती है कहीं भी, कभी भी, किसी भी मोड पर। बस लगे रहिए, रुकिए मत। ऐसी अमेजिंग जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जितनी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देंगे, उससे कहीं ज़्यादा डबल ट्रिपल अच्छा आपके साथ होगा। एग्जैक्टली जो देगा वैसा ही होगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू।